अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ हमेशा की तरह। तो आज मैं एक और ऑनलाइन शॉपिंग हॉल करने लगी हूँ। और मैंने ऑनलाइन शॉपिंग कहाँ से की है, मैंने जी एक की है चिल्ड्रन पब्लिकेशन से। मोहम्मद के लिए बुक्स मंगवाई हैं, जबकि एक अपने लिए ईद के लिए शर्ट बंदी ने खरीदी है सो कमाल से। तो जी ये दो मैंने मेरे ऑर्डर थे जो कि मुझे रिसीव हो गए हैं। एंड आई एम सो हैप्पी क्योंकि भाई किसको खुशी नहीं होती शॉपिंग करने के बाद। तो सबसे पहले क्योंकि जो बुक्स होती हैं वो प्रायर होनी चाहिए, प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। इंसान को बुक लवर होना चाहिए क्योंकि बुक्स जो हैं हमें उस जगह की भी सैर कराती है जहाँ हम नहीं जा सकते। तो मेरे माइंड में यही है कि मैं मोहम्मद को भी बुक्स की तरफ लेके आऊँ। ऑल्दो ही इज़ जस्ट 6 months ओल्ड, लेकिन मैंने उसको देखा है कि जब मैं फ़ोन यूज़ कर रही होती हूँ तो ही ट्राइज टू स्नैच माई फ़ोन, और वो चाहता है कि उसके हाथ में फ़ोन हो। ऑल्दो अभी उसको स्क्रीन का तो ऑफ कोर्स इतना नहीं पता, लेकिन वो उसको मुंह में डाल लेता है, या फिर जब मैं खुद यूज़ कर रही होती हूँ तो उसकी जो निगाहें होती हैं ना वो हमेशा ना स्क्रीन पे होती हैं। तो मैंने कहा चलो उसके सामने जब मैं ये बुक्स खोल के रखूँगी और ख़ुद भी पढ़ूँगी तो शायद उसकी अटेंशन यहाँ भी डाइवर्ट होगी। तो इसी सोच के पेश नज़र मैंने उसके लिए बुक्स मंगवाई हैं और अभी से ही उसकी छोटी सी एक लाइब्रेरी सेट करना चाह रही हूँ। विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह जब तक वो स्कूल में जाने वाला होगा तब तक उसकी एक अच्छी सी लाइब्रेरी इस्टेब्लिश हो चुकी होगी, जिससे एटलीस्ट वो थोड़ा सा स्क्रीन से हट के बुक्स की तरफ आ जाएगा। नाउ द सेकेंड थिंग इज़ माई शर्ट। और अब मैं इन सारी चीज़ों को ओपन करने लगी हूँ और ओपन करते हुए मैं एक नकली सी एक्साइटमेंट शो करूँगी जैसे मैं फर्स्ट टाइम इसको देख रही हूँ, जबकि इससे पहले मैं देख चुकी हूँ। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट हम लड़कियों से कहाँ वेट इतना ज़्यादा होता है और मेरे से तो बिल्कुल नहीं वेट हो रहा था। तो मैंने फ़ौरन से खोल के देख लिया, क्योंकि भाई जब आप ब्लॉग करने लगते हैं या कुछ हॉल करने लगते हैं तो उसके लिए कैमरा इस्टेब्लिश करना पड़ता है, जगह देखनी पड़ती है और उसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो उस टाइम को मैंने क्या किया कि पहले देख लिया, फिर उसको पैक किया। और फिर अभी जब मैं कहूँगी ना वाओ, तो फिर आप लोग ज़रूर यही सोचना, आपने यही सोचना कि मैं पहली दफ़ा देख रही हूँ। ठीक है, तो जी सबसे पहले तो हमारी आती हैं ये बुक्स मैंने मंगवाई हैं चिल्ड्रन पब्लिकेशन से। 750 रुपीज़ में ये 2 बुक्स हैं और इसके जो डिलीवरी चार्जेस थे वो फ्री थे, फ्री ऑफ यानी कि जो डिलीवरी थी वो फ्री थी। अच्छा, जिस कुरियर सर्विस के थ्रू उन्होंने मुझे ये बुक्स भेजी हैं दैट इज़ फॉरेन, और फॉरेन कुरियर सर्विस सबसे पैथेटिक सर्विस है। ओह माय गुडनेस, इन लोगों ने मुझे बहुत तंग किया। मेरा पार्सल कितनी देर इनके पास पड़ा रहा लेकिन ये लोग डिलीवर नहीं कर रहे थे। तो इनकी जो सर्विस है वो बहुत पुअर है। तो अब आते हैं कि इसको खोलते हैं और देखते हैं कि जो चिल्ड्रन पब्लिकेशन ने हमारे लिए चीज़ भेजी है वो कैसी है। एंड जी ये हैं वो 2 बुक्स। ठीक है, कससुल अंबिया है, पहली है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम एंड अदर प्रॉफिट स्टोरीज़ और दूसरी है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एंड अदर प्रॉफिट स्टोरीज़। तो जी ये 2 बुक्स हैं जिनमें प्रॉफिट्स की स्टोरीज़ हैं। ऑल्दो मैंने उनको जो बुक्स कही थी वो इससे चेंज थी। उसमें ये था कि जो एनिमल्स जिनके इंसिडेंट कुरान पाक में बयान किए गए हैं, मुझे वो वाली बुक्स चाहिए थी, लेकिन शायद उनको मेरी बात समझ नहीं लगी तो उन्होंने मुझे ये बुक्स भेजी। लेकिन जब मैंने इन बुक्स को खोल के देखा तो ये बुक्स इतनी ज़बरदस्त लगी, तो जो उन्होंने मिस्टेक की है तो उस मिस्टेक को भूला जा सकता है। ये बहुत ज़बरदस्त है, पेज बहुत अच्छा यूज़ किया हुआ है। ऊपर से जो इन्होंने वर्डिंग यूज़ की है वेल कोर्स इंग्लिश में है, लेकिन सिंपल इंग्लिश यूज़ की है। बच्चे बहुत आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर आपके घर में नर्सरी प्रेप 1-2 क्लास के बच्चे हैं वो बहुत आसानी से इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। और जब आप उनको कोर्स पढ़ रहे होते हैं तो आप खुद भी इजीली उनको ट्रांसलेट करके बता सकते हैं। ये बुक्स मेरे ख्याल में नर्सरी से लेके 5th क्लास ग्रेड 5th तक के बच्चों के लिए बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी बुक्स हैं, क्योंकि मैंने कुछ वाक़यात पढ़े हैं, ऑथेंटिक हैं, बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। और बुक 750 में ये 2 बुक्स हैं। पेपर के लिहाज से 750 रुपीज़ वर्थ है, कोई एक्सपेंसिव नहीं है जी। तो ये थी हमारे कससुल अंबिया की 2 बुक्स हैं। और ऑफकोर्स मैं वल्लाह ये मक्खी कहाँ से आ गई है, अब आप कहेंगे कितनी गंदी है ये ब्लॉगर की, तो वीडियो में बार बार मक्खी आ रही है, लेकिन क्या किया जाए भाई, मक्खियाँ भी तो अल्लाह ताला की मखलूक हैं।
क्या किया जा सकता है, बार बार आ रही है मेरे साथ उसको भी फेमस होने, तो मैं उसको फेमस होने का एक चांस दे रही हूँ, क्या करूँ, बहुत नरम दिल है मेरा। नंबर सेकंड जो दूसरा है पार्सल वो है सो कमाल से मैंने अपने आप के लिए ईद की शॉपिंग की है, अपने आप को खुद ही गिफ्ट किया है। सो नाउ ओपन ऑलरेडी ओपन, लेकिन नहीं आपने मैंने आपसे पहले भी एलेबोरेट किया है कि मैं नकली एक्साइटमेंट शो करूँगी ताकि आपको आइडिया हो कि जी मैं पहली दफ़ा देख रही हूँ और मैं इसको देख के बहुत खुश हूँ। तो जी ये देखें मैंने अपना खोला पार्सल, तो जी ये है शर्ट जो मैंने सो कमाल से ऑर्डर कराई है। थोड़ा सा इसको हम रैप करके ज़रा हमारा ना जो डिस्प्ले सेंटर है वो ज़रा नीट एंड क्लीन हो, ठीक है। तो दिस इज़ द शर्ट, नाउ आई एम गोइंग टू ओपन। इसमें क्या क्या है, इसमें जी सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जी ड्रेस से मिलता जुलता मास्क। और ये तो फैशन के लिए, लेकिन आप क्या कर सकते हैं कि आप इसके नीचे जी सर्जिकल मास्क को चिपकाएं एंड देन यू कैन यूज़ इट, क्योर का क्योर, हिफाजत की हिफाजत और फैशन का फैशन। उसके बाद हम आते हैं अपनी शर्ट की तरफ। तो जी ये है वो शर्ट, आई होप कि आपको सारी नज़र आ रही होगी, लॉन का स्टफ है। मैंने ये एक्स्ट्रा स्मॉल में मंगवाई थी, ठीक है, और एक्स्ट्रा स्मॉल में भी ये अच्छी खासी मुझे खुली लग रही है, लेकिन नो प्रॉब्लम, क्योंकि आजकल चलता ही खुला है, खुले लिबास चलते हैं। इधर उन्होंने मोतियों का वर्क किया हुआ है, तो ओवरऑल बहुत अच्छी ये है, क्या कहते हैं, शर्ट अच्छी है, स्टिचिंग इसकी अच्छी है। अच्छा मुझे ये लगा था कि पहले के ना ये पैचेस होंगे और ये थोड़ा सा डबल पैचिंग होगी, और मुझे ये बंद फ्रॉक लग रही थी, बट इट इज़ नॉट अ बंद फ्रॉक, इसके चाक खुले हैं, ठीक है जी। तो ये शर्ट है, चाकी इसकी ओपन है, एयरलाइन स्टाइल में है। वेल थोड़ी सी मुझे ज़्यादा खुली है, तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे एक प्लेट डलवा दूँगी, या प्लेट्स वगैरह आप उसको कहते हैं, प्लेट कहते हैं, प्लेट्स कहते हैं, जो भी होगा, एक इधर डलवा दूँगी, एक इधर डलवा दूँगी, और दो हो जाएंगे, और दो बैक साइड पर डलवा दूँगी, तो एटलीस्ट थोड़ा सा वो कवर अप हो जाएगा, क्योंकि और इसको कुछ और नहीं किया जा सकता वरना इसकी शेप ख़राब हो जाएगी। अगर इसकी प्राइस की बात करें तो जी ये मैंने आई गेस 25% ऑफ पे ख़रीदी है, तो वैसे जी इसकी प्राइस है 1950 रुपये, लेकिन मुझे मिली है ये 1463 रुपये की, जो कि अगर मेरी अम्मा को पता चलेगा तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होंगे। इसमें मेरी अम्मा को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको हमेशा लगता है कि मैं जो भी शॉपिंग करती हूँ ना बहुत महंगी करती हूँ, ठीक है। तो दिस इज़ माई शॉपिंग एंड दिस इज़ माई छोटा सा शॉपिंग का ब्लॉग। आई होप कि आपको ये अच्छा लगेगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, फी अमान अल्लाह।